जय झूलेलाल दोस्तों, तव्हां जे लाइ हिकु लेटेस्ट न्यूज़ खणी आई आहियां मां। रिश्तो.com जेको कराईंदो आहे सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां रिश्तो। उन्हनि जी पहिरियों ऑफिस हुई निरंकारी भवन जे पासे में, हाणे उहा ऑफिस शिफ्ट थी आहे साधू वासवानी स्टैच्यू जे साम्हूं, जेका चांद अपार्टमेंट आहे उन जे पहिरें माड़े ते। ही वॾो रूम ठहियल आहे जिते ॿई धुरियूं मिलंदियूं आहिनि। तंहिंखां सवाइ छोकिरे छोकिरीअ जे मिलण जे लाइ बि हिते रूम ठहियल आहे। रिश्तो.com वारा तव्हांजे अखे जे लाइ तव्हांखे जॻह बि ॾींदा जिते घटि में घटि 25 माण्हू आराम सां वेही सघनि, और उन खां सवाइ सॼे नाश्ते जो बंदोबस्तु उहे ई कंदा आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर के कैंप 2 स्थित गोल मैदान के पास नाना नानी पार्क क्षेत्र में सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले भाजी विक्रेताओं पर महापालिका द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजी विक्रेताओं ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई एक स्थानीय नगर सेवक की शिकायत के बाद की जा रही है, क्योंकि उनकी कार उस रास्ते से नहीं गुजर पा रही थी। विक्रेताओं का कहना है कि वे लंबे समय से इसी स्थान पर शाम के समय अपना व्यवसाय करते आ रहे हैं और इसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनका आरोप है कि नगर सेवक महेश शुक्रमाणी ने महापालिका में शिकायत की, जिसके बाद अचानक कार्रवाई शुरू कर दी गई। आपका नाम क्या है? आप क्या समस्या इधर कार पे क्या समस्या है? जी सर, मेरा नाम प्रदीप श्रीचंद चांदवानी है। मैं उल्लासनगर रहवासी यहाँ का 2 नंबर का रहने वाला हूँ। जब से मैं यहाँ पे उल्लासनगर में धंधा 2 नंबर में कर रहा हूँ, नाना नानी पार्क में, जब से हम लोग अंदर गाड़ी लगा रहे थे, आज से अंदर 20 साल पहले हम लोग गाड़ी अंदर लगा रहे थे, तो हमें आज तक कोई तकलीफ नहीं थी। जब हमें बोला गया था आप बाहर लगाइए, हमें यहाँ पे गार्डन की बहुत सख्त जरूरत है, बच्चों खेलेंगे कहाँ पे, ठीक है, हमने वो भी समझ हल की, हमने गाड़ी आके बाहर लगाया। आज हमसे अंदर बाहर निकलते, हमें 20 साल से गाड़ी बाहर लगा रहे, आज हम इतने परेशान है, जीवनसी वाले हम इतने परेशान करे, छोटे छोटे घर वालों के बच्चे जो यहाँ गाड़ी लगाते, जूने रहवासी यहाँ से 40 से 45 रहने वाले, और लोग को इतना परेशान किया गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज से हम लोग आज से धंधा नहीं कर रहे, 25-30 साल यहाँ पे जूना मार्केट है, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। हमें किसने कंप्लेंट किया इधर? कंप्लेंट यहाँ के कोई नगर सेवक है, इनको जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करने के लिए तैयार है। क्या प्रॉब्लम है उनको, जो भी यहाँ के भी नगर सेवक है, जिसको भी क्या तकलीफ है, हमें आके सामने मीटिंग करने के लिए तैयार है। हमें कोई ना कोई जल्द से जल्द रास्ता दिया जाए। आज 25 से 30 दिन हो चुके, सबके बच्चे रो रहे, भूखे मर रहे, कहाँ से पैसा आएगा लोगों, गरीब लोगों को? हम लोग का कच्चा माल है, आज नहीं तो कल सड़ जाता है माल, कोई सुनवाई नहीं है। कुछ तो किया जाए, प्रशासन कहाँ है, कुछ तो गरीबों की सुनिए जाए यहाँ पे। तो आपके इधर का वार्ड का नगर सेवक कौन है? यहाँ का वार्ड का नगर सेवक तो यहाँ पे पहले तो राज्य टेक्चर नहीं थे, अभी का नगर सेवक है महेश शुक्रमाणी। तो किसने कंप्लेंट किया इसका? कंप्लेंट का कुछ पता नहीं है, ये यहाँ से बोलते जा रहे हाई कोर्ट का आर्डर है, तभी हमने, और इतने साल से हम लोग 25-30 साल से लगा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हुआ है आज तक। तो अभी आप जो नगर सेवक है अभी के, उनसे जाके मुलाकात की क्या आपने? हमने सबसे मुलाकात की, हमें कोई प्रशासन से रास्ता नहीं मिल रहा है। मेहरबानी करके जल्द से जल्द हमें कोई ना कोई मुकरम जगह दिया जाए। हम कितने परेशान है, बच्चे 20-30 दिन से कहाँ खाना खाए लोग, बताओ। ये गरीब बुढ़े बच्चे देखो कहाँ से लोग चल नहीं पा रहे, कहाँ से लोग धंधा करेंगे? ये लोग 9 साढ़े 9 बजे के बाद धंधा लगा दे, कहाँ लोग पेट पलेगा? और इतना वजन सामान उठा के भागना पड़ता है। तो ये उम्र में भाग सकेंगे आप बताओ? गाड़ी लेके कहाँ भागेंगे बताओ? तो आप प्रशासन से किससे मुलाकात की? हमने सबसे मुलाकात की है, महापौर से भी मुलाकात हो चुकी है हमारी, जहाँ तक हमने कुमार अलानी से भी बात हो चुका है हमारा। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व महापौर करे। महापौर पे अभी हम लोग गए थे, कुछ सुनवाई नहीं है हमारी। जहाँ तक यहाँ के दुकानदार है, जैसे ये रॉकी दुकानदार है, यहाँ का रहने वाला है, इनसे पूछो कुछ प्रॉब्लम है तो हम बात कर सकते हैं। यहाँ के मेडिकल वाले कहाँ गए? यहाँ पे मैक किराने वाले, इनको कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के रहवासी इतने साल से, मार्केट कितने साल से जुना है बताइए आप? 27 साल हो गया है, प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। तो आखिर समस्या है किसको? क्या मालूम, ये देखो पार्किंग कितनी लगी पड़ी है, वो समस्या नहीं है। हमारे हाथ गाड़ी के लिए सब लोग परेशान, गाड़ी नहीं जाती है ना यहाँ से, उनको समस्या है, हमको कुछ समस्या नहीं है। गरीब लोगों का धंधा क्यों मारने का है, सुनसान करके रखने का है रोड पूरा, क्यों? इसलिए मेरे को बताओ, हमको जब भी परेशानी नहीं है तो उनकी गाड़ी के लिए ऊपर से ब्रिज बनाओ। एक जनी के लिए इनका धंधा क्यों रोकने का है आपको? हमको एक टाइम धंधा लगाते, आखा दिन थोड़ी बैठते हम। वोटिंग करने के समय 18 दिन में वोट लेके जाते हो, अभी एक जन भी इधर नहीं है। तो कैसे? मतलब ये सुनसान हो जाएगा ना, ये लोग नहीं बैठेंगे तो हमारा समझो 8 बजे भी सुनसान लगता है ना, ये 12 बजे तक बैठे रहते। अपने भाई लोग हैं, इतने सालों से जब ये लोग धंधा कर रहे हैं तो इनको क्या मगजमारी है? अगर इनको कुछ प्रॉब्लम है, भाई ये गंदगी करके जाते हैं, लोग बोलते हैं ना हम लोग अपने पन्नी में कचरा लेके जाएंगे, डस्टबिन में डाल के जाएंगे, आपको पूरा झाड़ू लगा के जाएंगे।
हाँ, तो फिर और क्या परेशानी है इन लोगों को? इतने साल यहाँ के नगर सेवक कौन है अभी? अपना सीमा कॉलोनी है इधर का, ये पप्पू कॉलोनी की है, वार्ड की है वो। मैंने उनको इतनी बार मैसेज किया है, आखिर में झंझट में पड़ के उसको सीधा बोला है, मैडम आप एक बार आओ तो देखो तो सही। इतने छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं बेचारे, सुबह तक इनका रहता है काम, उतना बाजी लेके आए, रात तक बैठे रहे। इनको क्या परेशानी है मेरे को बताए तो सही कोई। शाम को एक ही टाइम धंधा लगाते 5 से 11 बजे तक। पर 4-5 घंटा अगर ये अपना पेट पालते हैं तो इसमें चोरी तो नहीं है ना, कोई गलत काम तो नहीं है ना, तो फिर उस पर रोक क्यों? हालांकि नगर सेवक महेश सुखरामानी ने भाजी विक्रेताओं के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह शिकायत उनकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि स्थानीय रहवासियों की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित रास्ता आम नागरिकों की मूलभूत सुविधा के लिए है, जहां से लोगों का और वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से होना जरूरी है। सुखरामानी के मुताबिक इस इलाके में 1000 परिवार रहते हैं, लेकिन सड़क पर अतिक्रमण के कारण वे अपनी गाड़ियां तक नहीं ले जा पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस या अग्निशमन दल की गाड़ियां भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, जो गंभीर चिंता का विषय है। नगर सेवक ने आगे बताया कि यह क्षेत्र नॉन हॉकर्स जोन घोषित है और इस संबंध में उच्च न्यायालय का आदेश भी मौजूद है, जिसमें इस इलाके को फेरी वालों से मुक्त रखने का निर्देश दिए गए हैं। जी, नाना नानी पार्क में जो फेरी वाले हैं उन्होंने आरोप किया है कि यहाँ के जो नगर सेवक है महेश सुखरामानी, इन्होंने महानगर पालिका में कंप्लेंट करके फेरी वाले को उठाया है क्योंकि उनकी गाड़ी वहां से जाती नहीं, इसलिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो उन्होंने आरोप लगाया वो बहुत ही गलत है। मैं आपको बताऊं कि वो जो रोड है, वो रास्ता है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए है। वो रोड गाड़ियों के आने जाने के लिए ही है। आज वहां पर कोई आदमी गाड़ी से नहीं जा सकता अपने घर पर। वहां पर 1000 परिवार रहते हैं, वहां सराउंडिंग 1000 परिवार रहते हैं। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, कुछ दिनों पहले की बात है। हमारी एक 75 साल की बूढ़ी माता जी है जो वहां पर सत्संग करती है, श्वेता अपार्टमेंट के नजदीक ही है। वहां पर उनकी तबीयत खराब थी, रात को वो हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज मिला। आप विश्वास करोगे, एम्बुलेंस जाने के लिए उनके पास उन्होंने उनको रास्ता नहीं दिया। वहां वो 200 मीटर दूर गाड़ी खड़ा करके उसको चेयर पे बिठा के फिर उसको 4 लोगों ने उठा के घर पे लेके आए हैं। अगर कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, वहां पर अगर कहीं आग लग जाती है तो वहां पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती। अगर हम लोग, ये कंप्लेन मेरी नहीं है, ये पूरे वहां के स्थानीय लोगों की है, क्योंकि 2002 का एक ऑर्डर है, वो नॉन हॉकर जोन डिक्लेयर है। उसमें माननीय हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है वो फेरी वाला मुक्त क्षेत्र होना चाहिए और महानगर पालिका ने उस आदेश का पालन किया है, जिसकी अमल बजावनी के लिए मैंने निवेदन किया था माननीय कमिश्नर जी को। उस पर ये कार्रवाई हुई है। ये उनका आरोप गलत है, ये मेरा कहना है। ये जो नाना नानी पार्क का जो रोड है, इसका विड्थ कितना है और ये फेरी वाले खड़े होने के बाद कितना रास्ता लोगों के लिए मिलता है जाने आने जाने की? ये फेरी वाला खड़ा होने के, ये टोटली रास्ता 20 फुट का है। दोनों तरफ फेरी वाले खड़े होने के बाद और ग्राहक खड़े होने के बाद भी वो 5 फुट 7 फुट भी नहीं बचता है कि वहां से जा सके। और शाम के टाइम पे आप विश्वास नहीं करोगे, मैं वहां पर पिछले 25 से ज्यादा सालों से रहता हूं। शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक वहां पर ये लोग खड़े रहते हैं। ये कैसा शहर है? ये कौन सा शहर है जिसमें 12 बजे तक गाड़ियां वहां पर उल्लासनगर में खड़ी रहती है, और वो भी नॉन होकर जोन में, और भाजी बेचते हैं लोग और भाजी खरीदने आते हैं लोग। ये जो फेरी वाले वही के रहवासी है? नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फेरी वाले वहां रहते हैं, रहवासी है नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो नियम से नॉन होकर जोन है, हाई कोर्ट का आदेश है। और फेरी वालों के खिलाफ मैं नहीं हूं। अगर वो बोलते हैं कि हमें फेरी वालों के खिलाफ, वो नहीं हूं। फेरी वाले के लिए हम लोगों ने, महानगर पालिका ने झूलेलाल मार्केट, सब्जी मार्केट बनाया है 1 नंबर में। वहां पर वो सुबह खड़े रहते हैं। 2 नंबर में हमने मार्केट, भाजी मार्केट है, हमारे पैनल में ही है।
लाड़काना हॉल के सामने, जहां पर वो लोग सुबह काम करते हैं। गोल मैदान पे वो लोग सुबह बाजी बेचते हैं। तो वही लोग शाम को यहाँ कर आकर खड़ा होकर हमारा सामान्य सर्वसामान्य लोगों का जीना दुभर किया, वहां के स्थानीय लोगों का। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, वहां का नगर सेवक होने के नाते, उनकी पूरे लोगों की तकलीफ की आवाज मैंने महानगर पालिका कमिश्नर आयुक्त के पास पहुंचाई है। ये मेरी व्यक्तिगत तकलीफ तो होगी, मैं वहां का रहवासी हूं, लेकिन सभी को तकलीफ है। और आप देख सकते हैं वहां पर क्या पोजीशन रहती है। हम फेरी वालों के धंधे के खिलाफ नहीं है, हम लोग दूसरे लोगों को वहां पर नहीं बिठाने वाले। ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे जाए, अपनी जगह पे उनको जाना चाहिए। हमारी यही मांग है कि उनकी जो स्थान है, और महानगर पालिका ने उनको स्थान बना के दिया है, वो अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह खड़ा कर रहे हैं, वो गलत है। वो तो काम, हम थोड़ी को दूसरे को बिठा रहे हैं, हम उसके धंधे के खिलाफ है। ये एरिया अगर अपना शहर नियम कानून से अगर नहीं चलेगा तो जंगल राज हो जाएगा। फिर किसको कौन बोलने वाला है? फिर अगर ये शहर में कोई कायदे नाम की चीज तो है, उसका पालन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, वो लोग अपना काम सुबह करते हैं, और वही लोग, मेरे पास प्रूफ है उनका, जितने भी वो लोग हॉकर्स हैं, जो भी हाथ गाड़ी वाले हैं, कौन कौन कहां कहां खड़ा रहता है, मुझे सबका डिटेल है। मेरे को उससे ऑब्जेक्शन नहीं है, अपना काम करें, हमें कोई अड़चन नहीं है। वो हमारे स्थानीय रहवासी हैं, इस शहर के ही रहवासी हैं, उनको भी इस शहर से प्यार होना चाहिए, शहर के डिसिप्लिन से काम होना चाहिए। उनकी भी जवाबदारी है, हमारी अकेले की जवाबदारी थोड़ी है। ये जो नाना नानी पार्क का एरिया है, उस एरिया में जाने के लिए ये एक ही रास्ता है कि कोई दूसरा और रास्ते से भी जा सकते हैं लोग? एक ही रास्ता है। नाना नानी पार्क से जाने के लिए एक ये नेहरू चौक से आके ये ब्रह्म कुमारी आश्रम से अब जा सकते हैं अपने घर से, या बालाजी मेडिकल के यहां से, एक ही रास्ता है। अभी ये सराउंडिंग में, ये रास्ते के सराउंडिंग में कम से कम 2000 घर है, इतनी बिल्डिंग है और इतने घर है जिनका आने जाने का ये रास्ता है। और इन्होंने वो रास्ता ब्लॉक कर इतने सालों से लोगों को बंधक बना के रखा है। मैं कहूंगा उस बंधन से महानगर पालिका ने हमें मुक्ति दिलाई है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर शहर में रोजगार और नियमों के बीच संतुलन को लेकर बहस छेड़ दी है। एक तरफ जहां भाजी विक्रेता अपने जीवन यापन की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रहवासी और जनप्रतिनिधि सड़क व्यवस्था और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।